सूक्त 96 96 का और ये 16वां मंत्र है। इसमें क्या कहा है कि हे परमात्मन सर्वोपरि रहस्य चारों माने श्रेष्ठ नाम जो तुम्हारी संज्ञा। यह अनुवाद करता ने गड़बड़ी करने की चेष्टा की है। गुह्यम चारु नाम, गुह्यम माने गुप्त, चारु माने आपका श्रेष्ठ यथार्थ जो नाम माने नाम है उसका ज्ञान कराइए हे परमात्मा। इन्होंने अनुवाद गलत कर दिया, चारु माने श्रेष्ठ भी ठीक लिख दिया, गुह्यम माने सर्वोपरि रहस्य यानी गुप्त। आपका जो सबसे श्रेष्ठ और गुप्त नाम है, नाम माने नाम है, आप उसका ज्ञान कराएं। ठीक है। अब यहाँ सत्र में मैं बताया वो के नाम है उसका शिशुम जगानम, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 1 के मंत्र नंबर 9 में लिखा है कि जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है तो कुंवारी गाय से उनकी परवरिश की लीला होती है और वो फिर बड़ा होकर शिशुम जगानम हरियंतम मर्दंती सुभंती विहन मरुतो गणेन कबीर गिरभी कावेन्या कबीर संत सोम। ये कबीर है ना, ये कबीर देव होना चाहिए यहाँ पर। ये कबीर जो लिखा है ये कवि लिखा है, ये कबीर कहा जाता है। ये कबीर ये ऊपर लगा है कबीर गिरभी, तो इसका ये तो ठीक लिखा लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर इन्होंने गलत किया है। वो कबीर देव लिखा जाएगा, आपको दिखाते हैं। तो शिशुम जगानम, शिशु रूप धारण करके परमात्मा जो प्रकट होता है वो ज्ञान को, पवित्र ज्ञान को ऊंची आवाज में बोल के और बहुत बड़े समूह को संबोधित करता है, उनका मुखिया बन जाता है संतों भक्तों का। और वो अपने कावेना माने कविताओं से बोलता है। वो कबीर गिरभी कबीर वाणी द्वारा अपनी महिमा सुनाता है। वो कबीर संत सोम, वो संत रूप में ऋषि रूप में प्रकट होता है परमात्मा। रेभन माने ऊंचे स्वर में बोलता है। अब इनके ही पढ़िए। अब शिशुम, उस परमात्मा को ये कहना लिखना चाहिए था जो शिशु रूप में शिशु रूप धारण करके प्रकट होता है। उस परमात्मा को जो सदा प्रकट है, जो स्वयं प्रकट होता है, किसी माँ से जन्म नहीं लेता, जो अत्यंत कमनीय है, उसको उपासक लोग बुद्धि विषय करते हैं, उसकी स्तुति द्वारा उसके गुणों का वर्णन करते हैं। विद्वान लोग, मरुत माने विद्वान लोग यानी संत भक्त, उस गतिशील परमात्मा का, गतिशील माने जो चल कर आता है, गुणों के गणों द्वारा गायन करते हैं। अब देखो इन्होंने क्या कर दिया, कबीर गिरभी के दो हिस्से कर दिए। ये कबीर गिरभी है, ये लिखते हैं कवि लोग गिरभी माने वाणी द्वारा।